कहानी की शुरुआत होती है पुराने लखनऊ के एक मुस्लिम मोहल्ले से, जहां बूढ़ी अम्मा शकीला बी अकेली रहती है। उनके पास एक पुराना और बड़ा घर है जिसे उनके मरहूम शौहर ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मोहल्ले में हर कोई अम्मा की इज्जत करता है क्योंकि वो नेक दिल, नमाजी और सबकी मदद करने वाली औरत है। लेकिन उनकी संपत्ति पर बुरी नजर रखने वाला एक किरदार अब्दुल कदीर, एक लालची और चालाक आदमी, इस कहानी का मुख्य खलनायक है। अब्दुल कदीर एक चालाक, खुदगर्ज और लालची इंसान है। मोहल्ले में वह एक व्यापारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ धन दौलत और संपत्ति की भूख है। लोग उसे एक सीधा साधा व्यक्ति समझते हैं, लेकिन वह अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाना बखूबी जानता है। अब्दुल कदीर को अम्मा के घर पर नजर तब पड़ी जब उसने सुना कि अम्मा के कोई वारिस नहीं है। वह धीरे धीरे अम्मा के करीब आने लगा। शुरुआत में वो उनके घर छोटे मोटे कामों में मदद करता, कभी राशन लाकर, कभी नमाज पढ़ने में सहारा देकर। अम्मा उसकी बातों से प्रभावित होने लगी क्योंकि वो उन्हें बेटे की तरह सेवा करने का भरोसा दिलाता। अब्दुल कदीर का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वह इस घर का मालिक बन जाए तो उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो हर चालाकी का सहारा लेता है। अम्मा शकीला बी एक नेक दिल, दीनदार और सादा जिंदगी जीने वाली औरत है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहती है। उनके शौहर की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई। उनका इकलौता बेटा एक हादसे में गुजर चुका था और उनका भांजा आरिफ किसी दूसरे शहर में मजदूरी करता है। अम्मा को अपने बेटे की बहुत याद आती है। वो अक्सर अकेलेपन से जूझती है और मोहल्ले वालों से कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, बस अपने पास बुलाने से पहले मुझे मेरी अमानत का सही ख्याल रखने वाला दे दे। अब्दुल कदीर ने अम्मा की इस कमजोरी को समझ लिया और उनकी भावनाओं का फायदा उठाने लगा। वो अम्मा से बातों बातों में उनके घर के भविष्य के बारे में सवाल करता। धीरे धीरे अम्मा को यकीन हो गया कि अब्दुल कदीर ही उनकी संपत्ति की जिम्मेदारी उठाने के लायक है। अब्दुल कदीर झूठी मोहब्बत और दीनदारी का दिखावा करके अम्मा का भरोसा जीत लेता है। एक दिन वह काजी साहब को बुलवाकर अम्मा से अपनी वसीयत अब्दुल कदीर के नाम लिखवा लेता है। अम्मा को यकीन होता है कि अब्दुल कदीर उनका ख्याल रखेगा, लेकिन असल में वह सिर्फ घर और संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। वसीयत लिखवाने के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल कदीर अम्मा की दवा में जहर मिला देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अम्मा के मरने के बाद अब्दुल कदीर घर का मालिक बन जाता है और असली मालिकों, अम्मा के रिश्तेदार, जिनमें से एक उनका भतीजा आरिफ है, को कानूनी तौर पर घर से बेदखल कर देता है। आरिफ और उसका परिवार बहुत परेशान होते हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते। आरिफ, अम्मा का भतीजा, एक ईमानदार और मेहनती युवक है। वो अम्मा का सगा वारिस है, लेकिन गरीबी के कारण वो दूसरे शहर में मजदूरी करता है। आरिफ अपनी ताई को बहुत चाहता है और उन्हें चिट्ठियों के माध्यम से अपने हाल चाल देता रहता है। जब आरिफ को अम्मा की मौत की खबर मिलती है और पता चलता है कि उनकी वसीयत अब्दुल कदीर के नाम है, तो वह हैरान रह जाता है। वो मोहल्ले के लोगों से मदद मांगता है, लेकिन रशीद हर जगह पैसे देकर मामले को दबा देता है। आरिफ अपनी ईमानदारी और सब्र के साथ इस लड़ाई को लड़ने की ठानता है। वो दिन रात कागजात और सबूत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अब्दुल कदीर का धन और चालाकी उसे मात दे देते हैं। सारे सबूत जुटाकर आरिफ अब्दुल कदीर के खिलाफ कोर्ट में केस करता है। केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, जिससे अब्दुल कदीर बहुत ज्यादा डरता है कि कहीं उसका राज न खुल जाए और उसे सजा न हो जाए। इसलिए अब्दुल कदीर आए दिन आरिफ के पास नए नए लोगों को समझौते करने के लिए भेजता है, पर आरिफ अब्दुल कदीर को सजा दिलाना चाहता है। वो कोर्ट में मजबूती से केस लड़ता है, जहां अब्दुल कदीर को नोटिस देकर बुलाया जाता है, पर वो महीनों डर की वजह से कोर्ट नहीं जाता है। महीनों बाद जब अब्दुल कदीर कोर्ट जाता है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। आरिफ अम्मा से संबंधित हजारों सबूत कोर्ट के आगे रखता है, लेकिन अब्दुल कदीर वसीयत को भी छुपाए फिरता है, जो फर्जी थी। अम्मा की इच्छा के खिलाफ बगैर बताए अम्मा को काजी से लिखवा ली थी। एक दिन कोर्ट का फैसला आता है और अब्दुल कदीर को जालसाजी में जेल जाने की नौबत आ जाती है। आरिफ केस जीत जाता है। वह अम्मा का सच्चा वारिस होने की वजह से उसे घर वापस मिल जाता है। अब्दुल कदीर का गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद अपने गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। वो मोहल्ले के बीच चीखते हुए कहता है, मैंने अम्मा को धोखा दिया, मैंने उनकी मौत का कारण बना। और वो जेल जाने के डर से पागल हो जाता है और उसे पागल खाने में जाना पड़ता है। अम्मा का घर आरिफ को वापस मिल जाता है। वो अम्मा के नाम पर घर को यतीम खाने में बदल देता है, ताकि गरीबों और बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके। मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि अमानत में खयानत करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर गुनाह का हिसाब जरूर होता है।